सुसाइड कर लिया है। उनको काफ़ी लोग टॉर्चर करते थे, वो कर्ज में दबे हुए थे। कौन उनको टॉर्चर करता था, किसने पैसा मांगता था, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि उनका जब फ़ोन आता था वो काफ़ी परेशान हो जाया करते थे और वो काफ़ी टेंशन में उस समय रहते थे। मेरे पूछने पे भी वो नहीं बताते थे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र साहू, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं लुधियाना के टिब्बा रोड गौशाला नज़दीक शंकर कॉलोनी, जहां पर कि कल या एक दो दिन पहले एक मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम है अरुण सिन्हा, उसने कंपनी में नाइट ड्यूटी के दौरान सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है। मामले सुसाइड करने के बाद जब सवेरे वर्करों ने देखा तो अफरा तफड़ी मच गई और फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनको फ़ोन किया गया। फैक्ट्री के मालिक जब वहाँ पे आया तो उसने देखा और मौके पर पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुँची तो उसको उस मृतक युवक अरुण सिन्हा के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं ये आत्महत्या जो कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, जिसकी वजह से लोग मुझे परेशान करते थे, पैसे की मांग करते थे। मैं पैसे देने में असमर्थ था, जिसकी वजह से मैं परेशान होकर के ये सुसाइड किया है। लेकिन इस सुसाइड का जिम्मेदार मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है और मेरे परिवार को तंग ना किया जाए, क्योंकि उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये सुसाइड मैंने कर्ज से परेशान होकर किया है। तो आइए हम मिलते हैं इनकी फैमिली से, इनके परिवार से, उस मृतक युवक के परिवार से, और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। चलिए। मैं सुमिता सिन्हा, मेरे पति ने सुसाइड कर लिया है। उनको काफ़ी लोग टॉर्चर करते थे, वो कर्ज में दबे हुए थे। कौन उनको टॉर्चर करता था, किसने पैसा मांगता था, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि उनका जब फ़ोन आता था वो काफ़ी परेशान हो जाया करते थे और वो काफ़ी टेंशन में उस समय रहते थे। मेरे पूछने पे भी वो नहीं बताते थे और उन्होंने इसी परेशानी से उन्होंने सुसाइड किया है। मैं अगर किसी ने मुझसे कर्ज मांगने आते हैं तो मैं असमर्थ हूँ देने में, क्योंकि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा रही हूँ। मेरे बच्चे को स्पाइन सर्जरी हुआ है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं असमर्थ हूँ कि मैं किसी को पैसे दूँ। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं भी वही कदम अपने बच्चे के साथ उठाऊँगी जो मेरे पति ने उठाया है। दूसरी बात, मेरा घर कहीं गिरवी पड़ा हुआ, किसके पास गिरवी है ये मुझे नहीं पता। बस उन्होंने मुझसे साइन करवा के ले गए थे। घर गिरवी पड़ा है और 18,000 ब्याज जाता है। बस मुझे इतना पता है, 6 लाख का 18,000 ब्याज जाता है। मैं ब्याज भी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि बच्चे की जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी है। बच्चे मेरा बीमार है, मेरा बच्चा, उसको स्पाइन सर्जरी हुआ, मैं इलाज करवा रही हूँ। मैं किधर किधर पैसे खर्च करूँ, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मैं ब्याज नहीं दे पाऊँगी। नमस्ते, मेरा नाम आयुष राज है। कल मेरे पापा ने अभय प्रोसेसर्स ताजपुर रोड डाइंग पे सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था जिनको वो भरने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। और कर्ज़ वाले लोग उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मैं और मेरी मम्मी अब वो कर्ज़ भरने के सक्षम नहीं है, इसलिए अगर किसी ने हमें भी वैसे परेशान किया तो मैं और मेरी मम्मी भी वही सेम कदम उठाएंगे और उसका जिम्मेवार वो होगा जिसने हमें तंग किया। और अभी मेरा इलाज भी चल रहा है स्पाइन का, तो घर पे भी कर्ज़े चल रहे हैं, तो इसके कारण हम वो भी नहीं भर सकते हैं। घर का कर्ज़ा भरने के लिए भी हालत में नहीं है। मेरी घर की हालत बहुत ख़राब है, हमारे पीछे कोई नहीं है, बस मैं और मेरी मम्मी है। हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, हमें प्लीज़ तंग ना करें। हाँ जी, जरा सर एक मामला सामने आया वा सुसाइड केस बारे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਸਰ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? एक अरुण कुमार नाम ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀ, ਅਬੇ ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਡਾਈਂਗ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤੇ ਸਰ suicide ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ 176 CRPC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।